टॉपर बनने के लिए ज्यादा बुक्स नहीं, सही बुक्स चाहिए होती हैं। एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। एनसीईआरटी जो करेगी यूपी बोर्ड भी उसको वही करेगा, ठीक है। चाहे अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको लिखना बहुत जरूरी है। हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो भाई अगर तुम्हें भी लाना है 90% प्लस अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम में, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है जिससे आप इस टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। क्योंकि टॉपर बनने के लिए ज्यादा बुक्स नहीं, सही बुक्स चाहिए होती हैं। 10 किताबें नहीं, कुछ किताबें पढ़नी होती हैं, क्योंकि ज्यादा किताबें पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होंगी और तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए हमें लिमिटेड बुक्स चाहिए जिसको हम अच्छे तरीके से पढ़ सके, क्योंकि काम करना है तो सही डायरेक्शन में करना है, गलत डायरेक्शन में नहीं, ठीक है। तो मैं आयुष सिंह स्वागत करता है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं आपको बेस्ट बुक्स फॉर एवरी कॉमर्स स्टूडेंट, जो कि यूपी बोर्ड से हो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, बट स्पेसिफिकली ये वीडियो यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जो हिंदी मीडियम से हो और इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा टॉप बुक्स जो आप आराम से फॉलो कर सकते हो अपने 3 मेन सब्जेक्ट के लिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट बुक्स फॉर यूपी बोर्ड कॉमर्स, आप 11th में हो चाहे 12th में हो, आप ये सारे बुक्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अकाउंटेंसी की बात करते हैं। आपका एसके सिंह, जो कि एसबीपीडी पब्लिकेशन का होता है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है, और आपको क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, आपको चाहिए कि मुझे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं और इंग्लिश मीडियम से, तो आप टीएस ग्रेवाल की तरफ जाना या फिर डीके गोयल की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन डिसेंट से हो, यूपी बोर्ड एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो, बोर्ड के स्टाइल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, देन आप इसकी तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेफ बुक है, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस स्टडीज पे। तो बिजनेस स्टडीज में मैंने यहाँ एसबीपीडी लिखा है, बट आप चाहो तो इसमें ना एक और किताब आती है आरके सिंगला, ठीक है, आप उनकी किताब को भी फॉलो कर सकते हो, मैं यहीं पे लिख देता हूं। उसमें भी एसके सिंह की किताब है, वो उसमें एसबीपीडी में, ठीक है। आप आरके सिंगला की किताब को भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक होती है, आप हिंदी मीडियम से रहो चाहे इंग्लिश मीडियम से रहो, ठीक है। एनसीईआरटी तो इसमें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें तो स्पेशली एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है ना बाबू, एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। एनसीईआरटी जो करेगी यूपी बोर्ड भी उसको वही करेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत स्ट्रिक्ट रूप से फॉलो करता है, दैट्स व्हाई आपको एनसीईआरटी ढूंढना चाहिए, बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए फिर वही आता है आपका पूनम गांधी। पूनम गांधी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेशली है, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप पूनम गांधी की किताब को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत आसान तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए हैं, ठीक है। फिर आता है आरके सिंगला, जो मैंने बता ही दिया। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के तरफ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स के तरफ। सर इकोनॉमिक्स में जो है मेरे भाई एसके सिंह, यानी कि आप अनुपम अग्रवाल की किताब को फॉलो कर सकते हो। एक टीआर जैन भी आता है, तो बहुत सारी किताबें, फिर आपका एक बहुत सारे हैं, बट ये कुछ ज्यादा अच्छे बुक होते हैं, ठीक है। अनुपम अग्रवाल, क्या नाम है, अनुपम अग्रवाल करके, ठीक है। आप अनुपम अग्रवाल की किताब को आराम से फॉलो कर सकते हो, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। संदीप गर्ग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए टीआर जैन की भी एक किताब आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखो आपको ग्राफ समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो ज्यादा इंग्लिश मतलब बढ़िया बुक संदीप गर्ग ही कहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये मेन आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको ये 3 फॉलो करने होंगे। हिंदी इंग्लिश की किताब, ठीक है, आप जो आपके स्कूल्स बताएं या फिर जो आपको आपके टीचर्स बताएं, आप वो आराम से फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये 3 तो आपको फॉलो करने ही है, ठीक है। ये 3 किताब आपको फॉलो करने। वैसे भी हिंदी इंग्लिश की किताब का पब्लिकेशन है वो एक क्या बोलता है, फिक्स किताब ही हर स्टेट बोर्ड में चलती है, तो आप इंग्लिश हिंदी की किताब वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी बात आती है कि सर बुक्स तो फॉलो कर लेंगे, सिर्फ बुक्स फॉलो करने से आएंगे क्या? तो नहीं बच्चा, सिर्फ किताब फॉलो करने से तो आप उसका ब्लूप्रिंट बना रहे हो, ठीक है, आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर आपको सच में उतना स्कोर करना है ना, तो आप जब अकाउंटेंसी करने बैठोगे तो एसके सिंह के हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे, तभी होगा। बिजनेस स्टडीज में आओगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझोगे, हर एक क्वेश्चन को समझोगे, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस लिख लिख के करोगे, ठीक है। चाहे अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड पे आपको लिखने के लिए ज्यादा कहते हैं। तो आपको लिखने पे ध्यान देना होगा, जो भी पढ़ोगे उसको लिख के देखोगे, क्योंकि लिखने से हमारे दिमाग में याद हो जाएगा और आपको लिखने की आदत होगी।
तो जब एग्जाम देने जाओगे ना तो टाइम की कमी नहीं लगेगी और आप बहुत आसानी से लिख पाओगे। तो सिर्फ किताबों से नहीं, आपको खुद भी मेहनत करनी होगी। आप जो भी पढ़ोगे उसको अच्छे तरीके से आपको लिखना है, पूरा लिख के देखेंगे। अकाउंटेंसी में एक एक न्यूमेरिकल बनाने हैं, बिजनेस स्टडीज़ में एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे से लिख लिख के देखना है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में आपको न्यूमेरिकल और ग्राफ को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, ठीक है। ऐसा करके आप करोगे तो आप बहुत आसानी से 90 प्लस से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हो हर एक सब्जेक्ट में। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाया भी, इकोनॉमिक्स में 98, 97, बिजनेस स्टडीज़ में बहुत सारे ऐसे नंबर, अकाउंटेंसी में 92, 95, 90, बहुत सारे, ठीक है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ पढ़ोगे, हमारे चैनल पे पढ़ोगे तो आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम आपके लिए वो कंटेंट लेके आते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ जाता है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, पूरा सिलेबस पढ़ाते तो सीधी सी बात है, आएगा ही ना, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो वही चीज़ है, हम आपको पूरा सिलेबस तैयार करवाएंगे। एग्जाम के टाइम पे आपका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल आपकी उंगली थाम के आपके एग्जाम हॉल तक आप जब बाहर रहोगे ना, तब भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा के भेजेंगे। आपका पूरा कॉम्पिटिशन आपको देखेगा और आप अपने पेपर को देखोगे और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करके आओगे, ठीक है। तो जब रिजल्ट आएगा तो आप हमसे मिलने आओगे, खुशी खुशी मिलने आओगे और हम आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि बाबू ये बुक्स को फॉलो करो, हर क्वेश्चंस को लिखना, अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर मजबूत बना पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस साइड आई सिंह, मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।